एरोप्लेन। हवाई जहाज के पायलट यशवीर सिंह ने अपनी 30 साल की सेवा पूरी कर ली थी। 2 वर्ष के बाद वो रिटायर होने वाले थे। वह बहुत ही कुशल पायलट माने जाते थे। एक दिन जैसे ही उनका हवाई जहाज उड़ा, वैसे ही एयर होस्टेस की चीख सुनाई पड़ी, हेल्प हेल्प। सभी यात्री भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी एयर होस्टेस के कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर बड़ी बड़ी आंखें करके चारों तरफ देख रहा है। उसके पीछे और 2 भयानक चेहरे वाले आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हो गए। हवाई जहाज के यात्री समझ गए कि यह हवाई जहाज हाईजैक हो चुका है। पायलट यशवीर सिंह को भी यह मालूम हो गया था। सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। किसी ने चालाकी की तो अपनी मौत का जिम्मेदार बन जाएगा। हमारी बात को कोई धमकी मत समझना। किसी की जान लेना हमारे लिए छोटा सा खेल है। तीसरे आतंकवादी ने अपनी पिस्तौल के उल्टे भाग से एक यात्री के सर पर मार दिया। जब कह दिया गया बैठे रहो तो बैठे रहना है। खड़े रहने की सजा मौत ही हो सकती है। सभी यात्री डर कर खामोश हो गए। कृपया आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। कोई भी खतरा मोल मत लीजिए। देखिए, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। हवाई जहाज को हवाई अड्डे पर लैंड कराकर मुझे उतरने दीजिए। खामोश। आज ये हवाई जहाज हमारी इच्छा के अनुसार लैंड करेगा। एक आतंकवादी ने पायलट यशवीर सिंह की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। पायलट, सीधे चले चलो। हम जहाँ कहेंगे वहीं लैंड होगी। इतने में हवाई जहाज हिलने लगा। आतंकवादियों और बैठे हुए सभी यात्रियों को झटका लगने लगा। हे पायलट, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हवाई जहाज के इंजन में कुछ खराबी आ गई है। मैं देखता हूँ। पायलट यशवीर सिंह को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। हवाई जहाज के इंजन में भी कोई खराबी नहीं दिख रही थी। अचानक हवाई जहाज गोल गोल घूमने लगा। आतंकवादियों को चक्कर आने लगा। पायलट, नाटक बंद करो। प्लेन के इंजन को कंट्रोल करो। पायलट की बहन भी उसी प्लेन में यात्रा कर रही थी। उसने एयर होस्टेस से अपने भाई के पास सूचना भिजवाई। मेरे भैया से कह दो कि हवाई जहाज को संतुलित कर दे। बहुत सारे यात्रियों की जान की सुरक्षा का प्रश्न है। पायलट, देखो, तुम्हारी बहन ने भी तुम्हें समझाया है। हवाई जहाज को कंट्रोल करो। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ही सोचिए, मैं भला इतने सारे यात्रियों, हमारे स्टाफ मेंबर्स, अपनी बहन और अपनी स्वयं की जान क्यों जोखिम में डालना चाहूँगा। आतंकवादी जैसे ही पायलट को निशाना बनाने जा रहा था, अचानक वह स्वयं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद एक एक करके सारे आतंकवादी बेहोश हो गए। यात्री यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अचानक एरोप्लेन से आवाज आई, मैं अपने यात्रियों को सदैव खतरे से बचाना चाहता हूँ। आज इन आतंकवादियों ने मुझे हाईजैक करने का पूरा प्लान बना लिया था। मैंने ही इन्हें बेहोश कर दिया है। अब इनकी गिरफ्तारी और सजा पक्की है। कुछ यात्री उठे और उन्होंने सभी आतंकवादियों के हाथ पैर बांध दिए। पायलट यशवीर सिंह ने राहत की सांस ली। सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब हमें कोई खतरा नहीं है। हमने सभी आतंकवादियों को कब्जे में ले लिया है। कुछ ही देर में हम हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतारने वाले हैं। अब हवाई जहाज बहुत संतुलित रूप से उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुस्सा शांत हो गया हो। उसे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया और सभी यात्री उतरने लगे। सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पायलट यशवीर सिंह हवाई जहाज के इस जादुई प्रभाव से बहुत अचंभित हो गए। इस हवाई जहाज को उन्होंने कई बार उड़ाया था और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा था। पायलट यशवीर सिंह अपनी हवाई सेवा से रिटायर हो गए। उन्हें वह
पुराना जादुई हवाई जहाज